रामगढ़ सहित राजस्थान की 7 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। इसी के साथ अब अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज होंगी। यह सीट कांग्रेस एमएलए जुबेर खान के निधन के कारण खाली हुई थी। भारत निर्वाचन आयोग ने रामगढ़ सहित राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को परिणाम आएंगे। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ राजस्थान में भी उपचुनावों की तारीखों की घोषणा की है। चुनाव की तारीख जारी होते ही इन 7 सीटों पर तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो गई है। उल्लेखनीय है कि इन विधानसभा सीटों में से 4 सीट कांग्रेस, 1 सीट बेनीवाल की आरएलपी और 1 सीट राजकुमार रोत की भारत आदिवासी पार्टी की थी। वहीं 1 सीट पर बीजेपी जीती थी। गौरतलब है कि खींवसर, नागौर, झुंझुनू, दौसा, चौरासी, डूंगरपुर और देवली उनियारा सीट लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद खाली हुई हैं। यहां से हनुमान बेनीवाल, ब्रिजेंद्र ओला, मुरारी लाल मीणा, राजकुमार रोत और हरीश चंद्र मीणा के सांसद बनने से 5 विधानसभा सीटें खाली हुई थी। साथ ही सलूम्बर से भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा और रामगढ़ से कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन के बाद यह दोनों सीट भी खाली हुई हैं। वहीं उपचुनाव को लेकर अब राजनीतिक गतिविधियां तेज होंगी। रामगढ़ में जुबेर खान के पुत्र आर्यन जुबेर का कांग्रेस प्रत्याशी बनना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं भाजपा से सुखवंत सिंह और बनवारी लाल सिंघल के अलावा पिछली बार हारे जय आहूजा भी प्रयासरत हैं। साथ ही ओड समाज और अन्य दावेदार भी टिकट की कोशिश में हैं। मौजूदा भाजपा सरकार अपने 10 महीने के कार्यकाल को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी वर्तमान प्रदेश सरकार की कमियां एवं पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की योजनाओं की खूबियां गिनाएगी। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव योगेश मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। रामगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव जिताकर पूर्व विधायक जुबेर खान को श्रद्धांजलि दी जाएगी। मिश्रा ने संकेत दिए कि दिवंगत जुबेर खान के परिवार में किसी सदस्य को टिकट दिए जाने की संभावना है। हालांकि अंतिम निर्णय पार्टी का हाईकमान करेगा। चुनाव को लेकर, विशेषकर रामगढ़ उपचुनाव को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की क्या तैयारी? देखिए, जिला कांग्रेस कमेटी रामगढ़ के उपचुनाव के रण को पूरी तरह तैयार है। हमारा एक एक कार्यकर्ता मजबूती से तैयार है। हमने लगभग 250 गांव है रामगढ़ विधानसभा में, वहाँ हर गांव में हमारे कार्यकर्ताओं को तैनात कर दिया है और हमने 19 सेक्टर पर बना दिए हैं। उन सेक्टरों पर सेक्टर इंचार्ज लगा दिए हैं और सबको टास्क दे दिया, अगले 7 दिन में उनको क्या करके लाना है। बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट दे देंगे और कांग्रेस पार्टी जिसको भी सिंबल दे के भेजेगी, निश्चित रूप से उसको हम जिता करके और राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे। ऐसी कांग्रेस पार्टी की तैयारी है। सर, कांग्रेस पार्टी कब तक टिकट की घोषणा कर देगी? बहुत जल्दी। पहले चुनाव की घोषणा तो हो, चुनाव की डेट आ जाए, उसके बाद टिकट की घोषणा हो जाएगी। सर, जुबेर खान के परिवार से टिकट रहेगा या बाहर जाएगा, क्या रणनीति? ये पार्टी के आला कमान का काम है टिकट तय करना। वो जुबेर जी के परिवार को दे, किसी और को दे। वैसे हमारे यहाँ कांग्रेस में इतनी यूनिटी है कि कोई टिकट मांग नहीं रहा और जुबेर जी के परिवार से कोई टिकट मांगेगा तो उन पर विचार किया जा सकता है। दिया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल दिया जा सकता है। जुबेर खान के निधन का जो सहानुभूति है उसको बनाने के लिए जुबेर खान जी के परिवार को टिकट दिया जा रहा है, जीतने के लिए दिया जा रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जिताऊ टिकाऊ टिकट देगी। जुबेर जी के परिवार में जिताऊ टिकाऊ लोग हैं। पहले उनकी पत्नी भी एमएलए रही, उनके बच्चे भी हैं और भी अगर कोई कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगेगा तो सबको पार्टी सर्वे करवा रही है, सर्वे के आधार पर टिकट देगी और जिसको भी टिकट मिलेगा हम तो हाथ के सिंबल को जिता करके राजस्थान की विधानसभा में भेज देंगे। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जुबेर जी का परिवार भी इस बात पर आमादा है। सर, इस बार चुनाव रामगढ़ का नहीं होकर ऐसा लग रहा है कि जुबेर का जो काम किया है उसका चुनाव है।
देखो, जुबेर जी ने काम तो किया, ये 35 साल इस क्षेत्र की सेवा करी है। और जुबेर खान जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनके ऊपर हिंदू मुसलमान का और जातिवाद का टैग नहीं था। वो इस जिले में ऐसे व्यक्ति थे जो मुसलमान होते हुए हिंदुओं के वोट 15-20 हजार देते थे, और यही कारण रहा कि 4 बार वो विधायक रहे। सर 15-20 हजार नहीं, 30,000 वोट ले। हाँ, 30,000 ही वोट ले सकते। और वो उनकी ये जातिवादी धर्म जैसे बीजेपी वाले करते हैं, इनसे उठ के उनकी छवि थी। और हम तो कांग्रेस पार्टी रामगढ़ का चुनाव जीत जाए तो जुबेर खान जी की आत्मा को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि जिला कांग्रेस कमेटी की, हमारे सारे नेताओं की। उधर पिछली बार सुखवंत सिंह बगावत कर आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़कर दूसरे स्थान पर रहे थे और ऐसे में भाजपा तीसरे स्थान पर पिछड़ गई थी। ऐसे में पार्टी इस बार टिकट ऐलान से पहले सहमति बनाने का प्रयास कर रही है। पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त सुखवंत सिंह प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के मनाने पर फिर से भाजपा में आ गए थे। उधर पूर्व जिलाध्यक्ष संजय नरूका कह चुके हैं कि रामगढ़ उपचुनाव में इस बार किसी बागी को खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में बागी नेता के कारण भाजपा के वोट का बंटवारा हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जनता पार्टी की क्या रणनीति है और किस तरह से 2 बार में बीजेपी हार रही है, किस बार में कमल का फूल खिलाएंगे, क्या है? देखिए, रामगढ़ के विषय में तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो 2 बार का चुनाव की जो बात करते हैं, पिछले से पिछला जो चुनाव था, उस चुनाव में हमारा दुर्भाग्य रहा कि एक बार चुनाव जो हुआ उसमें प्रत्याशी की डेथ हो गई और वो किसी प्रत्याशी की डेथ होने के वास्ते चुनाव पोस्टपोन हुआ, फिर दोबारा से चुनाव हुआ। और उस चुनाव के बाद जब दोबारा चुनाव हुआ तो फिर उस चुनाव की जब स्थिति आई तो उसमें हमारे खिलाफ कैंडिडेट खड़े हो गए जगत जी, और उसके वास्ते हमारा नुकसान उठाना पड़ा। इसी प्रकार से अब इस बार जो चुनाव हुआ था, जो उसमें भी ये प्रॉब्लम ये आई कि हमारे ही प्रत्याशी आपस में चुनाव लड़ गए, इसलिए हम हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन चूंकि अब पार्टी एक मुखी होकर, संगठित होकर चुनाव लड़ने जा रही है और हम बूथ के कार्यकर्ता से लेके और ऊपर तक के सभी कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ेंगे और सब एकजुट होकर लड़ेंगे, जिसके लिए हमारा शीर्ष नेतृत्व भी लगातार प्रयासरत है। हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय भूपेंद्र जी जो कैबिनेट मंत्री प्रदेश में हैं, उन्होंने भी पूरा प्रयास कर रखा है। सब लोग एकजुट होकर लगे हुए हैं, संगठन पूरी तरह से लगाया और एक कार्यकर्ता के बेस पे हम भारतीय जनता पार्टी का कमल रामगढ़ में इस बार 100% खिलाएंगे। सर पिछली बार की तरह इस बार भी अगर पार्टी के 2 नेता चुनाव लड़ गए तो फिर इस बार कमल कैसे खिल पाएगा? नहीं, वो सही मायने में तो क्या था कि उस समय हमारा तालमेल का या किसी तरह का भी कोई जो भी मैं कहता हूँ कि किसी न किसी कारण से अभाव रहा होगा, लेकिन अब वह परिस्थितियाँ डेवलप नहीं होंगी। सभी से ये कहा गया है कि भाई कमल का फूल ही प्रत्याशी है और सभी ने ये आपस में तय भी किया था। बाकायदा हमारे जो प्रदेश के प्रभारी जी आए थे और प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, उन्होंने अपने जो मीटिंग में भी ये सबसे कहलवाया था कि भाई जो भी जिसको भी पार्टी कमल का फूल देकर भेजेगी, हम सब उसके साथ साथ रहेंगे। तो इस बार जो टिकट का चयन है वो बहुत सोच समझ कर किया जाएगा और काफ़ी गंभीरता से विचार के बाद ही टिकट का निर्णय होगा। निश्चित रूप से पार्टी सभी से राय मिला के सर्वसम्मति से ही कैंडिडेट तय करती है। अब ये कभी कभी इस तरह की परिस्थितियाँ आ जाती हैं, लेकिन अब ये परिस्थितियाँ संभव नहीं है। इस बार पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है आदरणीय मदन जी राठौड़ साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब वो यहाँ से जो नाम तय करके भेजेंगे। सेंटर से भी आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी और जो टीम है वह सब निर्णय करेगी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक मुखी होकर चुनाव लड़ेगी। वहीं भाजपा जिला महामंत्री राम अवतार चौधरी ने कहा है कि पार्टी ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए पूरी तैयारी कर ली है। सर राजस्थान में 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। अलवर के रामगढ़ में स्थानीय विधायक जुबेर खान के निधन के बाद उपचुनाव होना है। आज चुनाव की घोषणा हो गई है, आचार संहिता लग गई है। आप भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री, क्या तैयारी है रामगढ़ में? मैं रामावतार चौधरी जिला महामंत्री भाजपा अलवर, मेरी विधानसभा भी रामगढ़ है प्रॉपर। हमने संगठनात्मक जो कार्य है
वो हमारा पूर्ण कर लिया है। हमारे बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक, प्रभारी और शक्ति केंद्रों पर प्रवासी भी लगाए हैं, इनका सारे वेरिफिकेशन भी कर लिया है। और जो भी हमारे सामाजिक दृष्टि से या प्रभावशाली प्रबुद्धजन लोग, उन सब से भी हमारा डोर टू डोर विस्तार से संपर्क पूरी विधानसभा में हो गया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़, हमारे प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, हमारे केंद्रीय मंत्री एवं अलवर के सांसद माननीय भूपेंद्र यादव जी, और हमारे अलवर से ही हमारे मंत्री महोदय हमारे संजय शर्मा जी, सारे ही लोगों ने अपना प्रवास करके और विधानसभा में अपना सारा संपर्क पूर्ण करके हमने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। और हमने विधानसभा चुनाव के लिए हमारा प्रदेश संगठन का प्रभारी महेंद्र कुमावत जी हैं, हमारे राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त जी जो विधानसभा के प्रभारी हैं, वो भी सारे हमारे जो हैं अधिक सभी शक्ति केंद्रों पर डोर टू डोर हमने बैठक भी कर ली हैं। और पांचों विधानसभा में 5 विधायकों को भी अलग अलग जिम्मेवारी दी गई है। इसी प्रकार हमारा जो चुनाव का सारा हमारा जो संरचनात्मक संगठन है, संगठनात्मक पूरी तैयारी हमारी पूर्ण है और इस विधानसभा को हम बहुत बड़े अंतर से इस बार जीतने जा रहे हैं। महामंत्री जी, मेरा सवाल है कि पिछले जो 2 विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त उठानी पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी देखने को मिली है, लेकिन इस बार किस तरह से बड़े अंतर से जीतेंगे, ये बड़ा सवाल है। अब हमारे यहाँ देखो, अब लोकसभा चुनाव के बाद हमारा पूरे परिवार एकजुट है। लोकसभा में भी थोड़ा मतदान प्रतिशत कम रहा, बाकी रामगढ़ का बहुत अच्छा स्कोर रहा, कोई ऐसा अंतर दिखा नहीं चुनाव में। और उसके बाद हमारे केंद्रीय मंत्री जी भी बार बार प्रवास कर रहे हैं, भूपेंद्र जी यादव जी, और सब हम मिलके पूरा संगठन, हमारा जिला अध्यक्ष जी, जिला प्रभारी, पूरा संगठन हम अब एक हैं। रामगढ़ में अब कोई कहीं भी गुटबाजी नहीं है, पूरा परिवार पूरी आत्मीयता से एक है। सर, जब भी भारतीय जनता पार्टी रामगढ़ में सीधा चुनाव लड़ती है तो चुनाव जीतती है, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी त्रिकोणीय मुकाबले में फंस जाती है तो चुनाव हार जाती है। तो इस बार सीधा मुकाबला हो, त्रिकोणीय मुकाबला नहीं हो जिससे पार्टी को नुकसान नहीं हो, तो इस तरह की रणनीति क्या बनाने में भाजपा सफल होगी? बिल्कुल सफल होगी। मुकाबला सीधा सीधा रहेगा, कोई त्रिकोणीय नहीं रहेगा। और कहीं कोई कार्यकर्ता ऐसा करता भी है चुनाव लड़ने में तो उसका साथ कोई भी कार्यकर्ता पूरी विधानसभा में नहीं रहेगा, डायरेक्ट फाइट रहेगी और भाजपा बड़े अंतर से जीतेगी। सर, प्रदेश भाजपा के कौन कौन से पदाधिकारी रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं और कितनी मजबूती दे रहे हैं? हमारे विधानसभा के प्रभारी हमारे सहकारिता मंत्री माननीय गौतम कुमार दत्त जी, जो पूरा यहाँ बराबर प्रवास कर रहे हैं, एक पूरे दिन मतलब वो यही जमावड़ा उन्होंने डाला हुआ है, बिल्कुल रामगढ़ में ही प्रॉपर रह रहे हैं। हमारे प्रदेश के मंत्री महेंद्र कुमावत जी संगठन की तरफ से उनको लगाया है। और हमारे विधानसभा के प्रवासी ग्रुप में मुकेश कुमार गोयल जी हैं, हमारे श्याम सिंह जी राजावत जी हैं, वो सब बराबर एक एक शक्ति केंद्र पे हमने पूरा संगठनात्मक हमारा बूथ स्तर पे काम हमने पूर्ण कर लिया है। और 5 विधानसभा में 5 विधायकों को भी जिम्मेवारी दी गई है। और हमारे सीएम मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी ने खुद ने भी प्रमुख कार्यकर्ताओं को जयपुर में सीएमओ में बुलाकर सारी चर्चा गंभीरता से की है। तो हमारा पूरा चुनाव की हमारी तैयारी पूर्ण है और बड़े बहुमत से जीतेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद गुटबाजी समाप्त हो गई है और सभी मिलकर भाजपा को जिताएंगे। कुल मिलाकर उपचुनाव में 1 माह से भी कम समय शेष है और ऐसे में जल्द ही प्रत्याशियों के ऐलान की संभावना है।